अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 2 में हम पढ़ेंगे डिफाइन केमिस्ट्री। केमिस्ट्री किसे कहते हैं? तो फर्स्ट, ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर, इट्स कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, चेंजेस occurring in matter and the laws and principle under which these changes occur। केमिस्ट्री में हम पहले मैटर के बारे में स्टडी करते हैं। अब मैटर किसे कहते हैं, पहले मैटर को देखें। एनी थिंग्स दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास, हर वो चीज जो जगह घेरती है और वजन रखती है उसको हम क्या नाम देते हैं? मैटर। तो पेन जो है ये एक मैटर है, बुक एक मैटर है। इनके अलावा केमिस्ट्री में हम वाटर को ले ले, कार्बन डाइऑक्साइड को ले ले, कोई भी केमिकल्स जो एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से मिलकर बना होता है। इसके बाद सेकेंड टर्म आता है कंपोजिशन। कंपोजिशन किसे कहते हैं? तो फर्स्ट, टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स आर सब्सटेंस प्रेजेंट इन अ मटेरियल एंड देयर रिलेटिव अमाउंट ऑफ ईच। किसी भी कंपाउंड में जो एलिमेंट्स मौजूद होते हैं और इसकी रेशियो, जिस तरह अगर हम देखें CO2 में कार्बन को देखें तो कार्बन एक है जबकि ऑक्सीजन 2 एटम है। इसी तरह अगर हम वाटर में देखें तो 2 हाइड्रोजन एटम है और 1 ऑक्सीजन एटम। इसके बाद हम आते हैं स्ट्रक्चर पे। तो स्ट्रक्चर किसे कहते हैं? मैटर के बारे में हम स्टडी करते हैं, उसकी कंपोजिशन क्या है, उस मैटर की स्ट्रक्चर के बारे में हम। अब स्ट्रक्चर किसे कहते हैं? अरेंजमेंट ऑफ एटम्स एंड द बॉन्ड बिटवीन देम इन ए मॉलिक्यूल और ए कंपाउंड। एटम्स की अरेंजमेंट, जिस मैटर की हम बात करते हैं उसकी कंपोजिशन क्या है, उसका स्ट्रक्चर। जिस तरह अगर हम H2O को देखें तो स्ट्रक्चर ऑफ H2O का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2, 2s2 एंड 2p2। तो इसका आउटरमोस्ट 2p4। तो इसका आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ये 2 बॉन्ड बनाते हैं हाइड्रोजन के साथ। तो इसकी शेप क्या होगी, स्ट्रक्चर क्या होगी? वी शेप, बेंड और एंगुलर। इस तरह अगर हम CO2 की बात करें तो कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, तो इसका स्ट्रक्चर लीनियर होगा। इसके बाद हम आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो जिस मैटर के बारे में हम पढ़ते हैं उसकी कंपोजिशन देख रहे, उसकी स्ट्रक्चर, अब उसकी प्रॉपर्टी हम देख रहे हैं। जिस तरह अगर हम H2O ले लें तो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ H2O की प्रॉपर्टी क्या है? तो यहाँ पर देखें बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, कलर, कलरलेस, ऑर्डरलेस या टेस्टलेस। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड, मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, फ्रीजिंग पॉइंट भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो ये वाटर जो है ये कलरलेस है, ऑर्डरलेस है या टेस्टलेस है। इसके तो ये प्रॉपर्टीज हो गई। इसके अलावा अगर इसमें हम एक एलिमेंट्स ऐड करें, एलिमेंट का एटम, तो इसकी कंपोजिशन पे क्या असर पड़ेगी? तो H2O में एक ऑक्सीजन गेट करने से H2O2 फॉर्मेशन। अब प्रॉपर्टीज देख ले, प्रॉपर्टीज में चेंज आ रहा है कि नहीं, मैटर में चेंज आ रहा है। तब बॉइलिंग पॉइंट पहले था H2O का 100 डिग्री सेंटीग्रेड, अब बन गया बॉइलिंग पॉइंट 150 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पर क्या था? ऑर्डरलेस था, हैज ऑर्डर। यहाँ पर कलर था, कलरलेस था वाटर, यहाँ पर हैविंग कलर। इसके बाद केमिस्ट्री के अपने लॉज हैं और अपने प्रिंसिपल हैं, उसी के मुताबिक ये जो मैटर्स में चेंज आ रहे हैं उसको हम नाम देते हैं केमिस्ट्री। इसके बाद आते हैं ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। तो ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री में फर्स्ट ब्रांच है फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री किसे कहते हैं? तो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन the physical properties of a substance along with the chemical changes in them। फिजिकल केमिस्ट्री में किसी भी सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं और उनमें केमिकल चेंज किस तरह आते हैं। जिस तरह अगर हम वाटर को देखें तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ये है, अब इनमें चेंज कर ले तो अब प्रॉपर्टी चेंज हो रहे हैं कि नहीं, इस किस्म की स्टडी हम फिजिकल केमिस्ट्री में। इसके बाद है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में एक ओल्ड कंसेप्ट था, द स्टडी ऑफ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड इज कॉल्ड एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये कंसेप्ट जे बराजीलियस ने 1807 में पेश किया था कि हर वो कंपाउंड जिसमें कार्बन मौजूद होगा वो ऑर्गेनिक होगा। लेकिन ये कंसेप्ट गलत हुआ। क्यों गलत हुआ? क्योंकि वहाँ पर कुछ ऐसे कंपाउंड्स थे जिसमें कार्बन एसेंशियल था, कार्बन मौजूद था, लेकिन वो कंपाउंड इनऑर्गेनिक इन नेचर थे।
तो मॉडर्न कंसेप्ट क्या हो गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में? स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हाइड्रोकार्बन और उसकी डेरिवेटिव्स को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। अब हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? फर्स्ट, कंपाउंड कंसिस्ट्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। वो कंपाउंड जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल होगा, जिस तरह हम ले CH4, C2H6, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसी तरह डेरिवेटिव्स किसे कहते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय अनदर एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम। जब हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे हम किसी एटम के या ग्रुप ऑफ एटम पे, तो इससे बनता है डेरिवेटिव्स। जिस तरह अगर हम मीथेन ले लें, ये हाइड्रोकार्बन है, Cl2 की एडिशन से ये बन जाएगा मिथाइल क्लोराइड और साथ में हाइड्रोक्लोरिक एसिड की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए ये एक कंपाउंड बन गया, ये जिसमें कार्बन है, हाइड्रोजन इसके अलावा एक और, तो इसको हम नाम देते हैं डेरिवेटिव्स। ये था आज का लेक्चर। बाकी जो ब्रांचेस है वो कल पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 3 में इंशाल्लाह।